आज हम लेंगे चटपटी और मज़ेदार स्वाद का आनंद। स्वाद और खुशबू ऐसी कि दिल खुश कर दे। तो आज हम उत्तराखंड की एक और पारंपरिक रेसिपी बनाएंगे जो बनाने में जितनी ही सिंपल होती है, खाने में उतनी ही जायकेदार और लजीज होती है। जिसको हमारे यहाँ पहाड़ों में आलू की ठिचोड़ी, आलू की तरी वाली सब्जी कुछ भी कह सकते हैं। यकीन मानिए, एक बार इस तरह बनाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। और जो हमारे उत्तराखंडी हैं, उनको तो अपने पहाड़ की याद आ जाएगी। और हाँ, एक खास बात जो आपके स्वाद से ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो क्या है? वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको हम बारीकी से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हम यहाँ पे रेडी करके रखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ छोटे साइज़ के आलू लेंगे। आलू जितने छोटे साइज़ के होंगे, हमारा साग उतना ही टेस्टी होगा। मैंने इनका छिलका उतार दिया है। आप चाहे तो छिलका सहित इसका यूज कर सकते हैं। छिलके सहित भी ये बहुत टेस्टी होता है। और मैंने इनको अच्छे से वॉश भी कर लिया है। इसके बाद हमने इनको सिलबट्टे में या फिर ओखली में अच्छे से कूट लेना है या थेच लेना है। हमारे पहाड़ में इसको थेचना कहते हैं। इसको हमने मोटा मोटा ही कूटना है, क्योंकि अगर हम इसको बारीक कूटेंगे तो इसमें आलूओं में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो ये हमारे खाने के स्वाद को और टेक्सचर को बहुत ही ज़्यादा लसलसा बना देगा, जो इसके स्वाद को बिगाड़ सकता है। तो हमने इसका ध्यान रखना है, इसको मोटा मोटा ही यहाँ पर कूटना है। और ये हमारा पूरा आलू थेच के तैयार हो चुका है। एक बात हमने यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही हमारे आलू कूट के तैयार हो जाए तो हमने तुरंत इसकी कुकिंग प्रोसेस शुरू कर देनी है, नहीं तो ये इसमें कालापन आ जाता है। यहाँ पर हम एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम किया है। और तेल गरम होते ही इसमें 1 चम्मच जीरा हम ऐड कर देंगे। और इसके चटकने के बाद हमने आधी चम्मच अजवाइन का यूज किया है, इसको भी हम गरम होने देंगे। इसमें हम 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। और 2 हरी मिर्च भी हमने इसको अच्छे से चटकने के लिए रख देना है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो हमने यहाँ पर जो कटे हुए प्याज हैं, तो उनको यहाँ पर डाल देना है और इसको भी हमने अच्छे से फ्राई करना है। प्याज डालते ही हमने इसकी आंच को तेज़ रख लेनी है और इसको ब्राउन होने तक इसकी कड़छी हम चलाते रहेंगे। और जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना रखा है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और लगभग 30 सेकंड तक और हमने इसको अच्छे से भून देना है। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। इसको भी हम इसी तरीके से लगभग 20 से 25 सेकंड कड़छी चलाते रहेंगे। और हल्का भुनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, ताकि जो हमारे ये टमाटर हैं नीचे लगे नहीं बर्तन पे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको कम ज़्यादा चाहिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले यूज़ किए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच यहाँ पे मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है टेस्ट में, लेकिन ये कलर अच्छा देता है। और लगभग 3 मिनट अच्छे से पकने के बाद हमने यहाँ पर जो खिंचे हुए आलू हैं, इनको ऐड कर देना है। और इसको भी हमने कुछ देर के लिए अच्छे से भून देना है, क्योंकि हम जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे, इसका स्वाद उतना ही बढ़ के आता है। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे और फिर लगभग 1 मिनट तक इसको ढक के छोड़ देंगे। कभी भी हमें मसाले को पकाने में या फिर सब्जी को भूनने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला बन के तैयार होगा, सब्जी हमारी जितनी अच्छे से फ्राई होगा, तो हमारा खाना उतना ही टेस्टी होता है। अब हमारा यहाँ पर लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। हमारी सब्ज़ी यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है, ताकि इसकी जो
कुकिंग टाइमिंग है ये वेस्ट नहीं होती है। और इसको हम अच्छे से हाथ से चलाएंगे और फिर इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से फ्राई होने के लिए यहाँ पर छोड़ छोड़ देंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा और पानी यहाँ पर ऐड किया, मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा और पानी ऐड किया और इसके बाद हम इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे आलू भी पक के तैयार हो गए हैं। अब हमने इसमें जितना हमें ग्रेवी चाहिए, जितना हमें तरी चाहिए, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर दिया है। इसमें हमने कड़छी को अच्छे से चलाने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है, जिससे हमारा जो पानी हमने ऐड किया और आलू है उसमें अच्छे सा मेल आ जाए। और लगभग 5 मिनट के बाद इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। ऑयल भी ऊपर ऊपर आ चुका है। हमने इसमें दोनों हाथ से रब करके कस्तूरी मेथी डाल देनी है। आधा चम्मच हमने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने किचन किंग पाउडर ऐड किया है। इससे खाने में खुशबू बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत बढ़ के आता है। और लगभग 5 मिनट और कंप्लीट हो चुका है। लगभग टोटली इसमें हमारा यहाँ पर 15 से 20 मिनट इस साग को पकने में लगा। और अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सुंदर सा साग हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम चावल के साथ, रोटी, पूरी, पराठा या नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और हमारे पहाड़ों में तो ये हर घर की पसंदीदा डिश में से एक है। हर घर में ये ज़रूर बनता है। और आज मैंने यहाँ पर इसकी गार्निशिंग के लिए दुन्नू के पत्तों का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका जायका और भी बढ़ के आएगा। और मैंने यहाँ पर लाल चावल यानी कि जिसको हम लाल भात कहते हैं, इसके साथ सर्व किया है। ये सिर्फ हमारे पहाड़ के कुछ क्षेत्रों में ही ये चावल मिलता है। स्पेशली ये शुगर पेशेंट के लिए लाभकारी अनाजों में से एक अनाज है। इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेने के लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।